हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। टाइम इज़ वेरी नियर फॉर DSSB SA कोर्स के लिए। जिन लोगों ने इंक्वायर किया है, काफ़ी क्वेरीज आई हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आई नो टाइम इज़ वेरी लेस, काफ़ी कम टाइम रह गया है, बट स्टिल यू कैन डू योर बेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। इस तरीके से डिज़ाइन किया है ये कोर्स कि कम समय में भी आप अपना अच्छा बेस्ट दे पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। सो आप खुद भी पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं। आप वीडियो जस्ट आपको देखना नहीं है, आप उसको वहीं पॉज करके खुद अपना कैलकुलेशन कीजिए, फॉर्मूला देखिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद कैलकुलेशन करके खुद आंसर मैच करने की ट्राई करिए। उसके बाद नहीं आ रहा है तो देन यू कैन स्टार्ट द वीडियो। सो ये मेरा आपके लिए सजेशन है। तो इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाँ ये ऐसे होगा ऐसे होगा। जब हम खुद करते हैं तो देन हमें पता चलता है कि हमारा जो वीक पॉइंट है वो कहाँ पर है, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और क्या हमें नहीं आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 आसान सा सवाल है। इस क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के काफी क्वेश्चन आए हैं। आपको मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है जब आपके पास मीन मीडियन होता है तो दैट इज वेरी सिंपल, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। सो आपके पास वैल्यूज हैं, पुट करना है सिंपली 39.27 माइनस 45 अपॉन 22.81। सो यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। क्या लगाना है कि जब आप ये कैलकुलेशन लिखोगे, फॉर्मूला लिखा आपने, जब वैल्यू पुट की तो आपको इमीडिएटली बस कैलकुलेशन में नहीं लग जाना है, आप ऑप्शन को देखिए, क्योंकि नंबर जो है ना ऐसे डेसिमल्स में जब दिए हुए होते हैं, आसान सा कैलकुलेशन नहीं होता है। यहाँ पर भी नीचे 22.81 दिया हुआ है, कुछ सोच समझ के दिया कि यहाँ पर जो आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि 45 बड़ा है तो आंसर जो मेरा स्क्यूनेस है वो नेगेटिव में आने वाला है। किस ऑप्शन में आ रहा है? मेरा लास्ट वाले ऑप्शन में। तो मुझे ये कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर सकती हूँ। ओके, और अदरवाइज इजी कैलकुलेशन है तो आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर ही सकते हैं। 52 है, फॉर एन एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन एंड मीडियन आपको दिए हुए हैं देन द वैल्यू ऑफ मोड इज। तो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला मेंशन्ड है, नोट्स में मैंने दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी बताया हुआ है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो 3 मीडियन है, ये हो जाएगा 90 माइनस 2 मीन 40, तो आपका ये आ जाएगा 50। सो इट शुड बी 50, आई डू नॉट नो यहाँ पे ये 40 क्यों मेंशन किया हुआ है। 53 है आपका, व्हाट इज द 8th डेसाइल ऑफ द डेटा इज। तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर 8th डेसाइल का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो D8 जो होता है वो होता है वैल्यू ऑफ 8 इंटू n प्लस 1 बाय 10th आइटम या फिर ऑब्जर्वेशन। तो n यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 8 इंटू 8 प्लस 1 9 अपॉन 10th आइटम। ओके, सो इट विल बी वैल्यू ऑफ 72, तो ये हो जाएगा 72 बाई 10, इट इज 72 7.2, तो 7.2th आइटम। ओके, सो ये मैंने आपको बताया कि डेसिमल में कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, 7th आइटम प्लस 0.2, नेक्स्ट वाला 7 पूछा है, 7 के नेक्स्ट क्या होगा, 8 माइनस 8th आइटम माइनस 7th आइटम। ओके, सो अभी 7th आइटम कैलकुलेट करने के लिए ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहीं से लेना है, सबसे पहले वी नीड टू पुट दिस डेटा सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो ये हो जाएगा 18 20 22 23 then 25 30 32 and 36, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 0.2 इंटू 36 माइनस 32, क्योंकि 8th आइटम जो है वो 36 है। ओके, तो ये जाएगा 32 प्लस 0.2 इंटू 4, तो ये जाएगा 32 प्लस 0.8, तो 32.8 समथिंग आना चाहिए।
तो अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। 54 है, फॉर द पीरियड 2016-20 द क्वार्टाइल एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी आर, आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वार्टाइल एवरेज, सेकंड क्वार्टाइल एवरेज, द सीजनल इंडेक्स फॉर सेकंड क्वार्टर के लिए हमसे सीजनल इंडेक्स पूछा हुआ है। तो मेरा हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, 4 क्वार्टर्स का एवरेज दिया है। तो फर्स्ट क्वार्टर एवरेज है वो मेरा कितना है, 3.8। सेकंड क्वार्टर एवरेज है वो है 4 ऐसे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला भी मेंशन है, नोट्स में क्वेश्चन भी हैं ऐसे। थर्ड क्वार्टर एवरेज है दैट इज 3.85 एंड फोर्थ है मेरा 4.35। तो हमें पहले क्या करना होता है कि किसी पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए जब हम सीजनल इंडेक्स एसआई कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सारे क्वार्टर्स का जनरल एवरेज, जिसे मैंने नोट्स में जनरल एवरेज लिखा है, काफी जगह आपको जनरल की जगह ग्रैंड एवरेज भी लिखा हो सकता है, तो वो दैट इज द सेम थिंग। सो ग्रैंड और जनरल एवरेज ऑफ ऑल 4 क्वार्टर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा हमारा, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करना है, तो दैट विल कम 16.25 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4.06 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एसआई ऑफ, मुझसे क्या पूछा है, सेकेंड क्वार्टर का एसआई ऑफ सेकेंड क्वार्टर, तो वो क्या होता है, एवरेज ऑफ सेकेंड क्वार्टर, जो कि मेंशन है, ठीक है, दिया हुआ है डायरेक्टली हमें, एवरेज ऑफ सेकेंड क्वार्टर अपॉन जीए, जनरल एवरेज या ग्रैंड एवरेज, इनटू 100। तो वो हो जाएगा सेकेंड क्वार्टर का कितना दिया हुआ है, 4.25 अपॉन 4.06 इंटू 100। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.046 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 104.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सो 55 है आपका, इफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड देन डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो ये मैं आपको बार बार वो चैप्टर 4 में जो मैंने ग्राफ बना रखा है, जो फिगर बना रखा है, वो आपको जस्ट रिकॉल करना है अपने माइंड में, एंड देन यू कैन इजीली वे में आंसर टिक कर सकते हैं। तो दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, राइट हैंड साइड में आपका ग्राफ स्प्रेड टेल जाता है उसका। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 56 है, a random variable x is distributed at random between the values 0 and 1 in such a way that PDF of x is, आपको इस तरीके से probability density function दिया हुआ है, where is k is constant, where k is constant the value of k आपसे पूछा है। तो I think इस क्वेश्चन पेपर में k मिसिंग है, तो हम यहाँ k यहाँ मान के चल लेते हैं। So जो मेरा f of x है वो है k x स्क्वायर 1 माइनस एक्स, क्योंकि जो इजीएस्ट जो प्रोबेबिलिटी है k के होने की वो यहीं पर है, ठीक है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि पीडीएफ दिया हुआ है इस तरीके से, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि जो समेशन होता है उसका जो पीडीएफ का जो वैल्यू होता है दैट इज 1। तो हम कर देंगे k एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यू इक्वल्स टू ये dx, बाद में इक्वल्स टू 1 कर लो या पहले कर लो, रेंज है इसका 0 to 1। तो अब 0 to 1 आप करेंगे तो k बाहर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 माइनस ये हो जाएगा x3 एंड x2 x5, तो ये हो जाएगा x6 अपॉन n प्लस 1 यानी 6, 0 to 1 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा k। आप एलसीएम ले लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए पहले, तो हो जाएगा 1/3 सॉरी 1/3 माइनस 1/6, माइनस जब आप 0 पुट करेंगे तो सब कुछ ही 0 हो जाना है, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ k। हैंडराइटिंग में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ताकि अगर जमा के लिखते हैं तो फिर बहुत टाइम जाता है, तो आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो वेरी लॉन्ग। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, सॉरी k मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल्स टू चल रहा है। ओके, सो ये हो जाएगा k इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 6। ओके, तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा लगा अपने हिसाब से इसको इतना कर सकते हैं कि k का जो वैल्यू है वो वहाँ पर आप लिखो, या फिर एग्जाम में इसका आपको प्लस मार्क्स भी दिया जा सकता है, प्लस जो भी फाइनल जो ग्रेड निकलता है या मेरिट निकलता है, तो उसमें कभी कभी उस क्वेश्चन को फिर कंसिडर किया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन के जितने भी मेथड्स हैं उनमें ग्राफिक मेथड नहीं है, तो ये सीजनल वेरिएशन का मेथड नहीं है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नोट्स में ये सब चीजें डिटेल में मेंशन्ड है। Coming to the question number 58. So question number 58 है, intelligence quotient of IQ of 16 students from one area of a city showed a mean of 107 and standard deviation 10. तो मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है N1 16, उसका μ1 दिया हुआ है 107 एंड सिग्मा 1 दिया हुआ है मेरे 10। इसी तरीके से दूसरा एरिया के 14 बच्चों का 14 स्टूडेंट्स का जो मीन है μ2 है दैट इज 112 एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 8। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नल हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड इज दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन आईक्यूज ऑफ द टू ग्रुप्स। तो ये जो दो ग्रुप हैं, नल हाइपोथेसिस कहता है कि जो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दोनों के आईक्यू जो ले रहा है उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। द डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक अज्यूमिंग दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। जब नल हाइपोथेसिस को आप ट्रू मान के चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले, और टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर जो सैंपल का साइज है वो छोटा है, 30 से कम है, तो टी टेस्ट लगेगा। ठीक है, अभी टी टेस्ट लगेगा तो दो ऑप्शन तो वैसे ही चले गए आपके। ओके, ये चला गया। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n1 प्लस n2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 और 14, 30 माइनस 2 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 टिक हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने की पहली बात जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या रहेगा, सो नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि द टू ग्रुप्स हैव, उनका जो मीन है वो सेम होना चाहिए और उनके आईक्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इस केस में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है टी टेस्ट का μ1 बार या x1 बार, कहीं आपको लिखेगा μ1 माइनस μ2, क्योंकि ये अलग अलग सैंपल हैं तो μ1 नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग सैंपल है, पॉपुलेशन मीन नहीं है, सैंपल मीन है। तो ये x1 और x2 हो जाएगा, x1 बार x2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार मैं फिर से लिख देती हूँ। सो टी स्टैटिस्टिक का जो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा वो रहेगा आपका x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2। ये पॉपुलेशन मीन है जो कि हमें नहीं पता है और वो इक्वल होने चाहिए फॉर द कंसीडरिंग द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो इस केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और SP, इसका मैं बताती हूँ कि SP क्या होता है, 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर दिस विल, ये पूरा हो जाएगा 0, ये हमें पता है, ये पता है, n1 n2 हमें पता है, वी हैव टू कैलकुलेट SP, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर SP ऑल्सो। तो SP का जो फॉर्मूला है वो होता है n1 माइनस 1 इंटू S1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1, वो सिग्मा को आप S कर लीजिएगा, वो पॉपुलेशन के लिए हम सिग्मा लिख देते हैं और सैंपल के लिए S से डिनोट करते हैं, अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, वैल्यू जाएगी 107 माइनस 112 माइनस 0 अपॉन 9.1261। पूरा सॉल्व करने के बाद मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 9.1261 SP की वैल्यू। तो आप डायरेक्टली फिर यहाँ पे मैं ये पुट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 14। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो समवेयर अराउंड -1.5 आएगा। तो दैट इज क्लोज टू द ऑप्शन नंबर 2। ऑल्दो यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हम आंसर जैसा मैंने पहले बताया वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। म्यू आर डैश एंड म्यू आर आपको दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, तो डिनोट आरथ ऑर्डर मोमेंट अबाउट ऑरिजिन एंड मीन। तो ये हमें सिंपल सा पता है कि μ2 जो हम कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल मोमेंट वो μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर होता है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, इंक्रीज in sales of a departmental store during a festival is an example of dash component of the time series। तो festive season है, मतलब season आया है,
गर्मियों के सीजन में छाते ज़्यादा बिकते हैं, गर्मियों के रेनी सीजन जब होता है तो एम्ब्रेलास बिकते हैं, रेनकोट्स बिकते हैं, फेस्टिव सीजन आता है तो किसी भी कपड़ों की दुकान पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे सेल बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, B2 ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है इक्वल्स टू 3। बहुत ही आसान से ये सवाल है। प्राइमरी डेटा रेफर्स टू, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पे जो आता है वो तो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। प्राइमरी डेटा का मतलब है कि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन इन बायोग्राफी इज नो, डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स, तो वो तो सेकेंडरी पर्सन से हो गया, तो वो भी नहीं, ये भी नहीं। द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर, तो रिसर्चर्स जो फर्स्ट टाइम अपनी रिसर्च करके जिस डेटा को निकालता है, इससे पहले उस डेटा के बारे में किसी को भी नहीं पता, वो डेटा हमारा होता है प्राइमरी डेटा। तो ये क्वेश्चन काफी आसान से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 63 अगेन सिंपल फॉर्मूला है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस shifting by which common factor are old index number multiplied in order to obtain new index number, तो this is a very easy formula, डायरेक्ट टिक मार्क है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 64 है, फॉर एनी टू इवेंट्स A and B in sample space S which of the following is not true, एक्सक्यूज मी। तो सैंपल स्पेस में A जो होता है एलिमेंट वो तो रहता ही है, दिस इज ट्रू। A and phi आर इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स, एंड ये दीज टू मतलब एक पर्टिकुलर एक इवेंट है और सैंपल स्पेस है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, दीज आर नॉट इक्वल। सो अगेन दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 65 है, Which of the following is not the example of secondary data, तो secondary data मतलब second hand information। हम वेबसाइट गूगल, कुछ भी हमें नहीं आ रहा है हम गूगल कर लेते हैं, वेबसाइट्स पे जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम किसी और की रिसर्च की गई इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा। बुक्स में जो लिखा है सेकेंडरी डेटा है, जनरल आर्टिकल सेकेंडरी डेटा है। डेटा फ्रॉम कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, आप खुद सर्वे कर रहे हो, खुद जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इट मीन्स दैट इज अ प्राइमरी डेटा, क्योंकि उसके बारे में उससे पहले किसी को नहीं पता है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।